रोज़े, सूप तैयार हो चुका है। इन्हें अच्छी तरह से पिलाओ ताकि इनके बाजू मजबूत रह सके। बिल्कुल। यहाँ हो बुलबुल। हिजर की तरफ से कोई इत्तला नहीं आई। कहीं ऐसा तो नहीं उसे भी कुछ हो गया हो भाई? उसे पकड़ा होता तो हमें इत्तला मिल जाती। हो सकता है वो अफसोस और दुआएं कर रहा हो उनके लिए। यही मुनासिब है। कम से कम वो इस मुश्किल से दूर रहेगा। वैसे भी उसकी जैसी फितरत है उससे मुताबिकत नहीं रखता। पहले हम अपना बदला लेंगे और फिर हेजर से मिलने जाएंगे। मैं उसे नहीं जानता। मैंने उसे देखा तक नहीं था। हमें तुम्हारी दवाई की शीशी चट्टान पर से मिली थी। अगर तुम उस आदमी को नहीं जानते तो उस लड़की के साथ मिलकर तुमने जरूर कोई साजिश की थी। उस लड़की को तुमसे मिलते देखा गया था। वो मेरे पास सिर्फ एक नुस्खा लेने आई थी। वो बुरी लड़की नहीं है। खुदा रहा, मेरा यकीन करो। अपने बारे में क्या कहते हो? किस किस्म के इंसान हो तुम? तुम इस हालत में भी मुझसे झूठ बोल रहे हो। कौड़ा दो मुझे। मैं उस्ताद बैतरो को कभी भी धोखा नहीं दे सकता। चलो जगाओ इसे। अय्यूब, मेरे पुराने दोस्त, तुम्हारा इंतजार करते हुए मैं और हमजा तलवारबाजी की मशक कर रहे थे। मुझे उम्मीद है तुम्हें इस पर कोई इतराज नहीं होगा। इस बार मैं तुम्हें खुद से दूर जाने नहीं दूंगा। अब खेल खत्म हो गया लड़के। अब हकीकी तलवारों के टकराने का वक्त आ गया है। हरगिज़ नहीं। अपनी जगह से हिलने की कोशिश भी मत करना, वरना तुम्हारे बेटे का सर तन से जुदा हो जाएगा। और अब मैं तुमसे सिर्फ एक ही बार पूछूंगा। अगर तुमने जवाब दे दिया तो मैं यहां से चला जाऊंगा और तुम एक बाप की तरह अपने बेटे के साथ जिंदगी गुजारोगे। वो किताब कहाँ है? मैं नहीं जानता तुम क्या कह रहे हो। मेरे साथ खेल मत खेलो अय्यूब, और मेरा सब्र आजमाने की कोशिश मत करो, वरना मैं देर नहीं करूंगा। जाने दो हमजा को। ये एक छोटा बच्चा है। अय्यूब 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 अय्यूब, क्या तुम नहीं जानते कि मैंने इस मकसद के लिए कितने सरों को उनकी गर्दन से अलग किया है? तुम अच्छी तरह से जानते हो। हमजा के एक बच्चा होने से कुछ भी नहीं बदलेगा। सच बताने का ये तुम्हारे पास सही कहा। ऐसा मत करो। हवा अच्छी चल रही है। चप्पू चलाने वालों को आराम दो। बात खोल दो। लोगों को आराम करने दो। लोगों को आराम दो। चलो बात खोलो।
तुम हमारे पीछे क्यों पड़ गए हो? क्या मरने की ख्वाहिश है या तुम्हें लगता है कि तुम उस काम को पूरा कर लोगे जो तुमने अधूरा छोड़ा था? मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। इसका यकीन मत कीजिएगा, बेवकूफ बना रहा है। बोलने दो इसे। क्या मसला है तुम्हारा? उन्होंने जबरदस्ती मुझे अपनी सरजमीन और खानदान से दूर कर दिया, गुलाम बना दिया, जंजीर डाल दी मेरे पैरों में। मेरे काले रंग की वजह से मुझे चप्पू तक चलाने की इजाजत नहीं दी। सबसे कम काम दिया गया मुझे। जिस दिन गुलामों के ताजिर ने मेरा गांव जलाया तो उस दिन मैंने अपना खानदान खो दिया। मैं नहीं जानता कि इस वक्त मेरी बीवी किसकी गुलाम होगी और मेरे बच्चे किस घर में खिदमत कर रहे हैं। मेरा ख्याल था कि मैं मिलने वाली इनाम की रकम से अपने पूरे खानदान को ढूंढ लूंगा, लेकिन अफसोस तुमने मुझे हरा दिया। लेकिन बुज़दिलों की तरह नहीं, तुम बहादुरी से लड़े। जिस दिन से उन्होंने मुझे जंजीर पहनाई थी तो उस दिन मैंने खुद को मर्द महसूस किया और उस दिन तुमने मेरी जान बख्शी। उरूज, बाबा उरूज। बाबा उरूज, ना तो मेरे पास कोई जगह है और ना ही फिर से मिलने के लिए कोई खानदान। कम से कम मैं किसी के खानदान को मिलाने में उसकी मदद तो कर ही सकता हूं ना। अपने हमले में शामिल होने की इजाजत दे मुझे। जा सकते हो। मेरा सब्र खत्म हो चुका। अपने बच्चे को अलविदा कह दो। यानी वो किताब तुम्हें अपने बच्चे से भी ज्यादा अजीज है, तो ये बात है। बेटा, मुझे बहुत अफसोस है तुम्हें मरने से पहले ये सब सुनना पड़ा। तुमने मुझे मजबूर कर दिया ये करने पर। सुलेमान, सुलेमान, वो किताब सुलेमान के पास है। कौन सुलेमान? कौन सुलेमान? बात को मत घुमाओ। मुझे बेवकूफ बनाना बंद करो और बताओ वो कहाँ मिलेगा मुझे। वो एक कुतुब फरोश है, उसकी एक दुकान है। कहाँ पर? कहाँ मिलेगा वो बताओ मुझे। भागो बेटा भागो, पीछे मुड़कर मत देखना। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। उस किताब के पीछे तुम्हें हरगिज जाने नहीं दूंगा। मेरा हिसाब अभी पूरा नहीं हुआ। तुमने मुश्किल रास्ते का इंतखाब किया है, मैं इसका जवाब तुम्हें दूंगा। मुर्दा इंसान नहीं बोल सकता, तशद्दुद करने पर भी नहीं। दसबीना, लड़की रुको जरा, गुस्से में कुछ कर मत बैठना, समझी? पहले हमला करने और फिर रुकने का कहती हूँ। मैंने हमले का कहा था, लेकिन इस अंदाज में नहीं। जैसे वो चालाक सांप की तरह उरूज के करीब पहुंची, तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए। शिकारी परिंदे की तरह उस पर छुप कर वार करो, ताकि उसे अपने बचाव का मौका न मिल सके। मैंने अपने बाबा को छोड़कर जो खानदान बनाया है, उसे मैं इस लड़की की वजह से नहीं छोड़ सकती। ना ही मैं अपना गुस्सा छुपाऊंगी और ना ही अपना पंजा। उसे मालूम होना चाहिए उसका मुकाबला किससे है।
अब तुम्हारे हाथ और पैर दोनों बंधे हुए हैं। जब तुम्हारे भाई तुम्हें बचाने यहां आएंगे तो तुम्हें इस हालत में देखकर उनके भी हाथ खुद ब खुद बन जाएंगे। तुम उरूज से इंतकाम लेना चाहते हो, मैं जानता हूं, लेकिन तुम मेरे मासूम बच्चों से क्या चाहते थे? उन्हें क्यों कत्ल किया तुमने? मैं तुम्हारे सामने एक बात का एतराफ करना चाहता हूं इसहाक। मैं कोई वहशी हैवान नहीं हूं, समझे तुम? इसके बरक्स मैं अपना हर काम सोच समझ कर करने वाला आदमी हूं। मैंने तुम्हारे बच्चों को और बीवी को इसलिए मारा कि कहीं वो मुस्तकबिल में मुझसे तुम्हारा इंतकाम ले लेने निकल पड़े। तुम देख सकते हो, मैंने तो सिर्फ अपने एहसासात को अमली जामा पहनाया था। चलो तो फिर, जब तुम इतराफ कर ही रहे हो तो बताओ मुझे, लेस्वोस उस्मानी सरजमीन है। अगर कोई गद्दार तुम्हारी मदद ना करता तो तुम वहां ऐसी हरकत नहीं कर सकते थे। किस गद्दार ने तुम्हारी मदद की थी? बताओ कौन था वो? अब तुम मुझे बेजार कर रहे हो इसहाक। तुम्हारा भाई उरुज। मुझे उम्मीद है उसके साथ मुझे तुमसे ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि या तो तुम अपने भाइयों का नाम पुकारते रहते हो या फिर गद्दार का पूछते हो। जल्द ही तुम्हारी मुलाकात तुम्हारे भाइयों से हो जाएगी। उसका नाम भी बता दूंगा जिसके बारे में इतने बेचैन हो रहे हो। किसी को भी हैरत के साथ नहीं मरना चाहिए। यार को, मुझे लगता है तुम्हारा और उसका भी कोई पिछला हिसाब बाकी है। सुना था उरुच उसकी बेटी को लेकर भाग गया था, लेकिन मुझे नहीं लगता उसके पीछे सिर्फ यही मकसद होगा। मुझे क्या, आजकल इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हारी कोई और ख्वाहिश नहीं है तो मैं तुम्हें तुम्हारे अजाब के साथ अकेला छोड़ देता हूं इसहाक। एक आखिरी ख्वाहिश बाकी है। मैं अपनी आखिरी सांस लेने से पहले तुम्हारी और उस खलीस गद्दार यार को की जान लेना चाहता हूं। आज बहुत मजा आया वैसे। हाँ। अपना ख्याल रखना। चलो, खुदा हाफिज। मेरा यही इंतजार करना। इजाबेल, इजाबेल, कहाँ हो तुम? डेस्पीना, क्यों आई हो तुम यहां? तो तुम मुझे जानती हो इजाबेल, लेकिन जो तुमने मेरे बारे में सुना है वो काफी नहीं। तुम अभी मुझे अच्छी तरह नहीं जानती। उन्होंने तुमसे कहा होगा कि डेस्पीना एक आसान शिकार है जिसे तुम चबाकर थूक सकती हो, लेकिन ये गलत है। तुम लोग क्या घूर रहे हो? चलो अपना काम करो। डेस्पीना, ये साफ नजर आ रहा है कि तुम परेशान हो और कहे बगैर तुम्हें तसल्ली नहीं मिलेगी। चलो हम वहां बैठकर बात करते हैं। मैं उस गलीज जगह पर नहीं बैठूंगी, लेकिन ये याद रखना इजाबेल, मैं तुम्हारे सीने पर बैठूंगी। मैं कोई आसान शिकार नहीं हूं, मैं एक शिकारी परिंदा हूं। तुमसे माकूल बात करना मुश्किल है डेस्पीना। आखिरी बार पूछ रही हूं, यहां क्यों आई हो? मेरा तुम्हारे जुए के सराय से कोई लेना देना नहीं है। आज के बाद से तुम्हारा उरूज से कोई ताल्लुक नहीं। उसका अपना एक घर है,
और वो घर पाक है जिसमें तुम जैसों को खुशामदीद नहीं कहा जाता। समझ के बात करो देस्पिना। तुम्हारे इन लफ्जों का वजन तुम्हारे नाजुक दिल से कहीं ज्यादा है। तो ये बात है, क्या कर लोगी तुम? अपने किसी पालतू डाकू से कह के मुझे कत्ल करवा दोगी? देस्पिना, तुम्हारा शौहर सफर पर है। जब वो वापस आएगा तो उसे उसके बारे में अपनी राय दे देना, ठीक है? मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो इजाबेल। मैं अपने शौहर के चेहरे से ज्यादा उसकी पीठ देखती हूँ। इस गंदे कारोबार की वजह से जो तुम्हारे सराय में चल रहा है, तुम उसे मुश्किल और तवील सफर पर भेजती हो। अब एतराफ कर लो कि तुम चाहती हो उरूज अपने घर से दूर रहे, वो कहीं भी चला जाए, लेकिन बस अपने घर नहीं। अब से उरूज को मैं तुम्हारी गुलामी नहीं करने दूंगी, ये जहन में बिठा लो अपने। नहीं, तुम्हें किसी भी चीज का कोई अंदाजा नहीं है। मुझे किस चीज का अंदाजा नहीं? बताओ ताकि मुझे भी मालूम हो। उरूज के ख्वाब के बारे में यकीन है। एक बीवी को अपने शौहर के ख्वाबों के बारे में बेहतर मालूम होना चाहिए। तुम सही कह रही हो इजाबेल। उरूज मेरे बगैर कोई ख्वाब नहीं देखता। इसे याद रखना ताकि तुम्हें तकलीफ ना हो। अगर तुम इस बारे में इतनी पुरयकीन हो तो फिर यहां क्यों आई हो? हाँ, तो फिर मुझ जैसी औरत का सामना क्यों कर रही हो? तुम्हें तो घर में बैठकर वापसी का इंतजार करना चाहिए उरूज का, अपने मुकद्दस घर में। क्योंकि मैं सिकंदरिया में हर बात बनाने वाले से मुखातिब नहीं हो सकती, इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ इजाबेल। उरूज को देखते हुए बेहुदा किस्म के ख्वाबों को अपने जहन में पलने से पहले खत्म कर दो, ताकि लोगों को बातें बनाने का मौका ही ना मिले। वो इस मुश्किल वक्त में क्या करने की कोशिश कर रही है? क्या सिर्फ उसके लिए तुम ही मुसीबत हो? दरअसल कुछ भी नहीं जानती है। तुमने इस बेचारी लड़की के साथ क्या कर दिया? ऐसा क्या कर दिया तुमने? चुप हो जाओ, कुछ भी नहीं किया हमने इसके साथ। आसिया, तो वो फितना तुम हो आसिया। तुम्हारे लिए फसाद फैलाने के लिए तो पूरा सिकंदरिया भी कब बढ़ेगा। मुझे अंदाजा होना चाहिए था कि इसके पीछे तुम हो। हकीम, तबीबा को बुलाना पड़ेगा। जाओ, दौड़ कर जाओ जल्दी। मैं देख लूंगी इसे क्या हुआ है। हम इसे घर ले जाते हैं। ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम दरवेश भाई, कुछ लेंगे आप? तुम्हारी सेहत मतलूब है, अपना ख्याल रखना। बहुत शुक्रिया, सलामत रहें। माफ कीजिएगा, मुझे दिखाई नहीं दिया। हद है। याओ। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। है मेरे रब, इसका ज़बान से कोई ताल्लुक नहीं है जिससे हम दुआ करते हैं या आप किसकी दुआ का जवाब देते हैं। मेरी दुआ यह है कि आप बस हमारी मदद करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। तुमने बहुत सी मुसीबतें झेली हैं, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह हमारे साथ है। हवा हमारे मुखालिफ है, लेकिन ऐसा ही होगा। तुमने कहा ना अल्लाह हमारे साथ है,
तुमने अपने तरीके से खुदा से दुआ मांगी, मैंने दुआ की कि अल्लाह हमें इस्तकामत अता फरमाए। पहले इस्तकामत और फिर ईमान। चलो निको, बादबान की रस्सियों को खींच लो। अब हमें चप्पू चला रहे हैं। अल्लाह हमारे बाजुओं को ताकत बख्शे, वरना हम रात से पहले उन गीदड़ों तक नहीं पहुंच पाएंगे। फिक्र नहीं करो हिज़ल, हम ना सिर्फ वक्त पे पहुंचेंगे बल्कि उनका मंसूबा भी बर्बाद करेंगे। पीछे हटो, करीब मत आना। जरा देख तो लो उसमें है क्या। इसके लिए तुमने मेरा पीछे किया? इस तस्बीह की कोई अहमियत नहीं, लेकिन ये थैला बहुत कीमती है। माफ करना अगर तुम्हें तकलीफ पहुंची। अब तुम जा सकते हो। अल्लाह सब हाजतमंदों की हाजत पूरी करे। अल्लाह सलामत रखे तुम्हें। जनाब, आपकी खिदमत में क्या पेश करूं? ओह हाँ, मैं खुशी के मारे भूल गया। आपसे गुजारिश है कि मुझे माफ़ कर दें। क्या पीना चाहेंगे? मेरे गरीब खाने में आला किस्म के मशरूबात मौजूद हैं। मेहमानों की यहाँ आमद से पहले मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। बिल्कुल मोहतरम बालू साहब। मैंने सुना है काफ़ी अरसे से कारोबार के हालात ठीक नहीं है। अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि तुम मुसलमान मल्लाहों पर जरूरत से कुछ ज्यादा ही भरोसा कर रहे हो। अरे नहीं जनाब, अच्छी तरह जानता हूं मैं कि मुझे विनस और यूनिता के अलावा किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अच्छा है, तुम हम पर भरोसा करते हो, लेकिन क्या हम तुम पर भरोसा कर सकते हैं? यकीनन जनाब। उम्मीद है ये सच हो, वरना बहुत से बेगुनाह और मासूम लोगों को तकलीफ पहुंच सकती है। यूनिता में शामिल होने के लिए तुमने जो ज़र ज़मानत जमा करवाया है वो तुम्हें ये याद दिलाता रहेगा, ठीक है? मेरे ख्याल से मेहमान पहुंच गए हैं। आपकी आमद ने हमें इज्जत बख्शी मोहतरम। मोहतरम, आप जख्मी हैं, मैं फौरी तौर पर मरहम मंगवाता हूँ। कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। इससे भी ज्यादा जरूरी कुछ और है। हम गद्दारों के हमले का सामना कर रहे हैं। आप उस घंटे वाले हादसे का जिक्र कर रहे हैं मोहतरम। यकीन कीजिए उस मजमूम हमले पर हम भी इंतहाई मुश्तइल हैं और ईसाइयों के लिए। तुम्हारी झूठी हमदर्दी नहीं चाहिए मुझे, बल्कि तुम वीनस वाले सिर्फ अपना माल खोने पर ही इश्तियाल में आते हो, है ना? एतबार खोने पर कभी नहीं। हम अभी तक नहीं जानते कि हम पर हमला करने वालों की जड़ें कितनी गहरी और कहां तक फैली हुई हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप अपनी आंखें खोल के रखें। अगर इन समंदरों में बर्पा होने वाला तूफान समंदर से बाहर निकला तो उसकी लपेट में आने वाली पहली बंदरगाह इस्कंदरिया होगी। मैं आपकी खिदमत के लिए हाजिर हूं मोहतरम। इस्कंदरिया में इन धोखेबाजों की जड़ें कितनी गहरी हैं ये जानने के लिए तुम अपनी खिदमत पेश कर सकते हो। जी बिल्कुल मोहतरम। जाहिर है जनाब। तो अब अल्लाह आपको खुश रखे। अरे अरे अरे, तुमने ऐसा क्या किया जो तुम दीवानों की तरह यूं भाग रहे हो? अरे नहीं, मुझे बताओ तुम क्यों परेशान हो? किससे बचकर भाग रहे हो?
रुको बेटा, रुको रुको, मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मुझे अपना मसला बताओ, मैं हल कर दूंगा बेटा। बताओ मुझे। खुदा हाफिज। शायद यही वो जगह है। चट्टाने, हम बिल्कुल सही जगह हैं। मुनासिब जगह ढूंढ कर उतरना होगा। लेकिन ऐसी कोई जगह दिखाई नहीं दे रही। यहाँ उतर जाए। अगर कोई दिखाई न दे तो ये अच्छी बात नहीं। इसका मतलब वो छुपकर हमारा इंतजार कर रहे हैं। इस्कंदर भाई, क्या आपने कश्ती की रफ्तार देखी थी? 3 मील फी घंटे की रफ्तार है। ये जानते हुए कि सूरज कितनी नेज़ों की लंबाई पर है, और मैं अपने साले को घुमाते हुए कह सकता हूँ कि हमारी मतलूबा जगह तकरीबन आसपास ही कहीं है। यानी अगर मैं रफ्तार को ध्यान में रखूं तो हम सुबह होने से पहले तक ही अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। नजूमी, ये किसी नजूमी का अंदाजा है या दादा-शुमार बता रहे हैं? हमें गुमराह करने की कोशिश मत करो। ये खालिस इल्म है, इल्म। मैं सूरज और चांद को देखता हूँ, इसलिए तो मुझे नजूमी कहते हो ना। मेरे अल्लाह ने मुझे इस इल्म पर काम करने के लिए मुंतखब किया है। हाँ, हमें वहां सूरज तुलू होने से पहले पहुंचना है। सभी अपने खंजर तेज और बाकी असलहा तैयार कर लो। ठीक है बाबा उरूज। कश्ती छुपाने के लिए यह मुनासिब जगह है निको। अंदर गारों का एक सिलसिला है और उसके इर्द गिर्द ऊंची चट्टानें हैं। क्या लड़ाई इसी जगह होने वाली है? वो भी देख लेंगे, लेकिन पहले हमें एक एक करके गारों को देखना है और वहां से अपने काम की चीजें उठानी है। किस किस्म की चीजें? काम आने वाली हर चीज जो घात लगाए लोगों को चकमा देने में मदद करे। खींचो। इस्कंदरिया। बाबा, बाबा, ये थकन की वजह से सो गया है। मैं शरबत लाई हूँ, इससे इसे तवानाई मिलेगी। ये अच्छा किया तुमने, शुक्रिया दिलीना। उन्होंने एक और बच्चे को अपने बाप से अलग कर दिया है दरवेश बाबा। लगता बात इससे भी बढ़कर है। इसकी आंखों में बहुत खौफ था। जो इस पे गुजरी है हम उसका तस्वुर भी नहीं कर सकते। ज़ैनब मेरी बच्ची, तुम ठीक हो? थकी हुई दिखाई दे रही हो। आपका शुक्रिया दरवेश बाबा। हमारे पास एक और बीमार बच्चा है,
जिसकी दवा लेने हम किलिमनोस गए थे। हमारी वापसी पर बहुत हंगामा हो गया था। अल्लाह रहम करे। क्या हुआ था बेटी? मैं दवा लेकर वापस आ रही थी, अचानक वहां एक जोरदार धमाका हुआ। फिर पता चला कि घंटा घर को धमाके से उड़ाया गया है, मगर वहां के लोगों को लगा कि इस मामले से मेरा भी कोई ताल्लुक है। अल्लाह अल्लाह। फिर जिस तरह वो मुझे बाजू से पकड़कर घसीट रहे थे और मुझसे धमाका करने वाले मेरे लोहार साथी के बारे में पूछ रहे थे, फिर अचानक वहां से एक लोहार नमूदार हुआ और उसने आकर मुझे उन लोगों से बचाया। फिर हम दोनों वहां से भागकर समंदर में कूदकर अपनी जान बचाई। अब सब ठीक है? क्या तुम्हें पता चला कि इस हरकत के पीछे उसका असल मकसद क्या था? वो लोहार शहजादा मुराद को अगवा करने के लिए आया था वहां। दरवेश बाबा, क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा। क्या तुम्हें पता चला कि उस लोहार का क्या नाम था? हिजर। 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 ज़ैनब बेटा, अब तुम शुरू से मुझे तमाम तर तफसीलात बताओगी। एडलिना, इस बच्चे को अकेला मत छोड़ना। ठीक है। दरवेश बाबा, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक बच्चा बहुत बीमार हो गया था, तो मैं और अदलीना जहाज में बैठकर किलिमनोस चले गए उसकी दवा लेने के लिए। अब कैसी है ये? ठीक तो हो जाएगी ना? जवाब क्यों नहीं दे रही मुझे? उरूज यहाँ नहीं है, यानी वो अपनी बीवी हमारे सुपुर्द कर गया है। देस्पीना हामला है, लेकिन उसे हमल गिराना पड़ेगा। क्या मतलब उसे हमल गिराना पड़ेगा? तुम बाबा उरूज के बच्चे के बारे में बात कर रही हो, जानती हो ना? मैं जानती हूँ कि क्या कह रही हूँ। इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। उसका सारा खून बह गया, दिखाई नहीं देता। वो इस हमल से नहीं बच सकती। उसकी जान भी जा सकती है, या तो उसकी जान या फिर उसके बच्चे की जान। हाय हाय, मेरी प्यारी बेटी देस्पीना, तुम्हें आराम करना चाहिए। तुम बिस्तर से नहीं उठ सकती, तुम्हें आराम की जरूरत है। मैं तुम्हारे लिए दवा तैयार करके लाती हूँ, पीने से इनकार मत करना। तुम्हें आराम करना होगा। अब तुम बिस्तर से मत उतरना, तुम्हें खुदा का वास्ता है। इसका ख्याल रखना। जो कोई भी है उसे काट डालें या फांसी लगा दें। बस जल्द से ये मामला खत्म हो जाए, ताकि हम जिंदगी के मजे लूटें। और उसके बाद हम अपनी कश्ती में सवार होकर जुनूब की जानिब कौरम गांव में हेलेन कर जाएं। और उसके बाद क्या पोसीदोन ने सबको रात भर जागने का नहीं कहा था? हाँ बिल्कुल। वो देखो दोनों सो रहे हैं, लगता है नशा करके आए हैं। चलो आओ, चलकर दोनों को उठाते हैं। आ जाओ। हे, उठो जल्दी। ये बांधा किसने है इसे?
भाई, क्या इन लोगों को हमारे आने की तवक्को नहीं थी? गश्त करने वालों की तादाद कम है। या तो उन्हें हमारे इतनी जल्दी पहुंचने की तवक्को नहीं थी, या उन्होंने हमारे लिए कोई जाल बिछाया है। मुहतात रहना होगा। सुनो तुम, महसूद, अहमद और मूसा के साथ पथरीली चट्टान तलाश करो। गार में पीछे से दाखिल होने का रास्ता ढूंढो। अगर हमने पोसीदून को अपनी गिरफ्त में नहीं किया तो हम खुद को उसके जाल में फंसा लेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ। बात सुनो, ये किस लिए है? हाँ, कहीं ये दसबीना, मेरी प्यारी बच्ची, चलो इससे पी लो। हाँ, बीमारी और इलाज दोनों अल्लाह ही भेजता है। चलो जल्दी से पी लो। चलो उठो और पियो। चलो मेरी जान। कातिला, कातिला, तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं जानती तुम क्या कर रही हो? हाँ, दफा हो जाओ, दफा हो जाओ, दफा हो जाओ, फौरन दफा हो जाओ। हमें अकेला छोड़ दो, हम यहाँ उरूज का इंतजार करेंगे। मैं और मेरा बच्चा उसके पापा का इंतजार करेंगे। हमें अकेला छोड़ दो। हाथ मत लगाओ मुझे, हाथ मत लगाओ मुझे, हाथ मत लगाओ मुझे। जनाब, ये मैं हूं। कल मैंने उससे खबर आई है। जिस लड़की की तलाश थी वो इस्कंदरिया के यतीम खाने में है। उसका नाम ज़ैनब है, जो फलाही इदारे में काम करती है। अब से तुम्हें खौफजदा होने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। अब से तुम पहले अल्लाह और फिर ज़ैनब की अमान में हो। कोई हमारे साथ खेल खेल रहा है दियागो। हमज़ा और उस लड़की के एक ही जगह पर होने की कोई और वजाहत नहीं हो सकती। जो हमें चाहिए उसे तलाश करो निको। यहां से हमारे रास्ते अलग होते हैं।
कर सकते हो। तुम्हारे लिए और इसहाक भाई के लिए कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी। भाई, इसहाक भाई है वो। मोहतात रहना, आगे बढ़ो। अगर तुम ऐसे गैर मोहतात रहोगे तो तुम समंदरों के सुल्तान कैसे बनोगे उरूज? तुम्हारे एक कदम आगे बढ़ाने का बहुत बुरा अंजाम होगा। जिस तरह तुमने मेरे भाई को अपने जहाज पर झंडे की तरह लटकाया था, वैसे ही तुम अपने भाई की फांसी के भी जिम्मेदार होगे। हमारा तस्वुर तुम्हारी गद्दारी को समझने के लिए नाकाफी हो सकता है, लेकिन हम इतने भी गैर मोहतात नहीं जितना कि तुम समझते हो। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ दो। हिजर, आह भाई, ये इशारा मेरे लिए है। छोड़ दो मुझे, जाने दो। तुम यहां क्यों आ गए? अब क्या करेंगे भाई? इन्हें तो पकड़ लिया इन लोगों ने। इसने पीछे के लोगों को भी होशियार कर दिया है। हम दोनों तरफ से इन पर काबू नहीं पा सकते। मैं तुम लोगों से इसका बदला लेकर रहूंगा। अब ये कौन है? ये मेरे आदमियों में से एक है। मत करना। मैं भी याकूब का बेटा हूं। इसहाक उरूज और इलियास का भाई। एक बार फिर से कहना, जरा फिर से बताना मुझे। क्या तुम मुझे एक बार फिर से अपना नाम बता सकते हो? हंस क्यों रहे हो गीदड़ों के सरदार? सुना नहीं क्या तुमने? मैं लेसोविस के फातेह सिपाही याकूब का बेटा हूं और मैं इंतकाम लेने आया हूं। तो तुम हो वो हिजर। मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम यहां खुद से चले आए। मैं परेशान था कि सारे भाई एक दूसरे से नहीं मिल सकेंगे। उरूज, अपनी तलवार फेंक दो। देखो, तुम्हारे दोनों भाई यहां हैं, मेरे कब्जे में। तुम अगर इनको मरते हुए नहीं देखना चाहते तो तलवार फेंक दो, वरना मैं पहले इनको कत्ल करूंगा और फिर तुम्हारी जान लूंगा। मेरा नहीं ख्याल कि तुम मरने से पहले ये नजारा देखना चाहोगे। भाई एक दूसरे को अंधेरे में नहीं छोड़ते। उरूज भाई, आप फिक्र मत करें। हथियार फेंक दो अपने। हिजर ने कोई चक्कर चलाया है।
ये क्या हो रहा है? मेरे साथ आओ, हम पीछे के रास्ते से जा रहे हैं। सिकंदर, अब तुम यहाँ के साथ बनाओ। इलियास, वो कमीना भाग रहा है, चलो मेरे साथ। तुम्हें इस तरह मट्टी नहीं चाटनी चाहिए। मुझसे पीछा छुड़ाना इतना आसान नहीं है। मुझे उसके पास ले चला। जल्दी करो। न मजीद कोई खेल, न गद्दारी, न कोई घात, सिर्फ बाजू और जिगर के साथ। चलो अब देखते हैं तुम्हारा क्या हाल होगा, कमीने कज़्ज़ाक़। बहुत वहशी हो तुम। तुम्हारे जूते पर बकरे के फुजले की गंदगी लगी हुई है और तुम्हें लगता है कि तुम समंदर पर हुक्मरानी कर सकते हो। उरुज, मैं तुम सबको तबाह कर दूंगा। तुम्हारी तौबा इतनी आसानी से कबूल नहीं होगी। तुम्हारा खून बहना शुरू होगा तो तुम अपने आप को पोसीडोन कहना छोड़ दोगे। हमारे यहाँ पागलों की एड़ी में छुरा घोंपते हैं। खून बहना शुरू होते ही पागलपन कम हो जाता है। समंदरों के सुल्तान ने समंदर के सुल्तान को शिकस्त दे दी, ऐसा ही है ना? नहीं, सिर्फ एक तुर्क सिपाही ने एक जालिम आदमी को हराया है और ये हमेशा ऐसा ही रहेगा।
भाई, जाओ जहन्नुम में। भाई